2016 में मोदी सरकार स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लाई, जिसके बाद स्टार्टअप का ट्रेंड ऐसे फैला कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। लेकिन जितनी स्पीड से ये ट्रेंड बढ़ा था, उतनी ही स्पीड से ये ठप भी हो गया। स्टार्टअप लॉन्च हुए और किसी न किसी कारण से 5 सालों के भीतर ही बंद हो गए। कुछ तो इसलिए फेल हुए क्योंकि उनका आइडिया उतना बेहतर नहीं था, जबकि कुछ स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनके मालिक घोटाले करने लगे। कैब की सुविधा देने वाली कंपनी ब्लू स्मार्ट भी कुछ ऐसे ही कारणों की वजह से ठप हो गई है। इसकी सर्विस पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु सहित कई शहरों में अब लोग इस कैब सर्विस को यूज नहीं कर सकते। कंपनी ने इसे लेकर अपने ग्राहकों को एक ईमेल भेजा और कहा कि हमने ब्लू स्मार्ट ऐप पर बुकिंग अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। कंपनी के इस फैसले से हजारों ड्राइवर्स की रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। सर्विस बंद होने से ग्राहक भी परेशान है, क्योंकि ये ऐप कम दामों में ही काफी अच्छी सुविधा देती थी। इसके अलावा अचानक से ऐप के बंद हो जाने से ग्राहकों का ऐप के वैलेट में पड़ा पैसा भी फंस गया है। ग्राहक इसे लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कंपनी ने यूजर्स को भेजे मेल में बताया कि अगर 90 दिनों के भीतर सेवाएं फिर से शुरू नहीं होती हैं तो वॉलेट बैलेंस वापस कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि कंपनी बंद भी हो सकती है। दरअसल ब्लू स्मार्ट और जेंसोल इंजीनियरिंग कंपनी के प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी पर सेबी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सेबी ने जांच में पाया कि प्रमोटर्स ने जेंसोल के जरिए ब्लू स्मार्ट के लिए जो पैसे जुटाए थे, उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया। फंडिंग के पैसों से उन्होंने गुरुग्राम में एक लग्जरी घर खरीदा और यहाँ तक कि अपने घूमने के लिए मेक माई ट्रिप से एक बड़ा टूर पैकेज भी बुक किया। असल में जेंसोल ने 2021 से 2024 के बीच करीब 664 करोड़ रुपए का टर्म लोन लिया था। ये लोन उन्होंने ब्लू स्मार्ट के लिए 6400 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के मकसद से लिया। इसके अलावा जेंसोल 20% की अतिरिक्त इक्विटी मार्जिन भी कंपनी को देने वाला था, यानी ईवी खरीदने के लिए खर्च होने वाला कुल पैसा हो जाता करीब 830 करोड़ रुपए। लेकिन कंपनी ने इन पैसों का गलत इस्तेमाल किया। जो पैसे जेंसोल ने ईवी खरीदने के लिए जुटाए थे, उसे लेयर ट्रांजैक्शन के जरिए अपार्टमेंट खरीदने में इस्तेमाल किया गया। सेबी ने इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी ट्रांजैक्शंस पाई जो फंडिंग के पैसों का गलत इस्तेमाल है। 26 लाख रुपए टेलर मेड से एक गोल्फ सेट खरीदने में इस्तेमाल किए गए। 6.2 करोड़ रुपए जग्गी ब्रदर्स की मां जसमिंदर कौर को भेजे गए। 2.99 करोड़ रुपए अनमोल की पत्नी मुग्धा कौर जग्गी के खाते में गए। वहीं 1.86 करोड़ रुपए से फॉरेन करेंसी खरीदी गई। अपने निजी खर्चे के लिए करीब 17.28 लाख रुपए टाइटन कंपनी को भेजे गए। 11.75 लाख रुपए डीएलएफ होम्स को भेजे गए और 3 लाख रुपए अपने घूमने के लिए मेक माई ट्रिप से बुकिंग करने पर खर्च कर दिए गए। जांच के बाद सेबी ने साफ साफ कहा कि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी जेंसोल में बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। प्रमोटर्स एक लिस्टेड कंपनी को कुछ ऐसे चला रहे थे जैसे वो एक प्रोपराइट फर्म हो। कंपनी के फंड्स को ऐसे कामों पर खर्च किया गया जो कहीं भी कंपनी से जुड़े नहीं थे। कंपनी के पैसों को प्रमोटर्स ने अपने निजी कामों के लिए कुछ ऐसे इस्तेमाल किया जैसे ये कंपनी उनका पिगी बैंक हो। इसे लेकर सेबी ने 15 अप्रैल को एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि दोनों प्रमोटर किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या मैनेजरियल पोजीशन की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। सेबी द्वारा जेंसोल और उनकी अन्य कंपनियों के शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं इस आदेश के बाद ब्लू स्मार्ट की सर्विस भी रोक दी गई है।